हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग के साथ 20 अगस्त 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको शेयर करने जा रहे हैं। उसमें हम एसएसटी वाला भाग देखने जा रहे हैं। एसएसटी का जो उसमें क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट है और मैं सीडीपी वाला जितना क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक मैं उसको करवा दी हूँ। आपका वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और लास्ट समय में आप कम से कम जितना भी हो 2020 से लेके 2023 तक का जितना भी ये सीटेट का पेपर हुआ है, आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार उस सेट को लगा लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन को समझने का बेस तैयार हो जाएगा और वो आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें हम आगे ये चलते हैं, 31 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्प, इसको हम बड़ा कर देते हैं आप लोग को अब, ताकि ये सही से दिखाई दे। ठीक है, इसमें दिया है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। अब विचार किस पे हम लोग को करना है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से अपने आप को भागीदारी कर सकते हैं। तो उसमें कुछ विद्यार्थियों द्वारा उत्तर दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या विद्यार्थी द्वारा उत्तर दिए गए हैं और उसको हम लोग देखें। इसमें कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझाने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन है। ठीक है, तो कौन एक बहुत ही मतलब कि समावेशी, सबको मिला के और विषय के अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन उसमें हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, दूसरा क्या है, मतदान। लोकतंत्र में क्या होता है भागीदारी का मतलब, तो यहाँ पर देखिए जन भागीदारी दिया है, यहाँ पर संघर्ष दिया है, असमानता दिया है और न्याय दिया है। और दूसरे में क्या दिया है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरे में क्या दिया है, चुनाव में मतदान द्वारा। और चौथा दिया है लोकतंत्र में लोग लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है और भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तो इसमें हमारा सबसे सही और अच्छा ऑप्शन कौन सा आप लोग को लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम लोग का सबसे सही और सुटेबल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोकतंत्र में हम लोग क्या देते हैं, मतदान भी करते हैं। अगर हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, धरना भी देते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की रैलियां भी आयोजन की जाती हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन भी किए जाते हैं। तो ये हमारा लोकतंत्र में क्या है, भागीदारी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। ठीक है, मूल्यांकन संबंधित प्रश्न है, उसे विचार करना है। पहला उसमें क्या है, साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें भी सेम पहले ही सवाल के जैसे दूसरा भी सवाल है, उसमें किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। ठीक है, इसमें असफल दिखता है विद्यार्थी, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्या है कि मॉल और साप्ताहिक बाजार में क्या अंतर है, विद्यार्थी उसमें तुलना करने में असफल दिखता है। तो उसका प्रदर्शन उस ऑप्शन का हम लोग को उसमें चुनाव करना है कि जिसमें विद्यार्थी मतलब अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसमें असफल दिख रहा है। तो हम लोग देख लेंगे ऑप्शन नंबर, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामानों को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, इसमें तो असफलता नहीं दिख रही है। ठीक है, कि अक्सर साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान क्या होता है, सस्ता होता है। शॉपिंग मॉल में वैसे ही महंगे होते हैं क्योंकि वो अपना जो भी फैसिलिटी देते हैं उसका चार्ज उसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। सही बात है कि साप्ताहिक दुकान किसी सप्ताह में किसी एक दिन डिसाइड होती है कि हाँ इस दिन लगेगा, तो उस दिन उस सारे मतलब कि स्थायी दुकानें नहीं रहती हैं। वो लोग आते हैं अपने ही गाड़ियों में अपना सामान भर के लेके आते हैं और दुकान लगाते हैं और फिर बेच के चले जाते हैं। ठीक है, और शॉपिंग मॉल में क्या रहता है कि स्थायी रहता है। और ऑप्शन नंबर हम तीसरा देखेंगे, तीसरा में क्या दिया है, ये भी सही है हमारा। तीसरा क्या है, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। सही बात है, ये साप्ताहिक बाजार अक्सर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं। ठीक है, विभिन्न स्थलों पर। और शॉपिंग मॉल शहरों में अधिकतर देखे जाते हैं, ऐसा नहीं गाँव में नहीं, लेकिन शहरों में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और देखे भी जाते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या होगा, चौथा ऑप्शन ही गलत होगा। तो चौथे ऑप्शन में क्या दिया है तो वो देख लेते हैं हम लोग।
साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिले इमारतें होती हैं जिनमें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। सही बात है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा जो इसमें अंतर स्पष्ट करने के इसलिए हमारा कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सुटेबल यही है। बाकी इसमें हम लोग को सीटेट में सबसे अच्छा देखना रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को संबंधित करने का श्रेष्ठ मार्ग क्या है। कक्षा 6 का एक विद्यार्थी है, वो प्रश्न कर रहा है कि अगर पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र क्यों हमको सब कुछ सपाट दिखाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर ढूंढेंगे, कौन सा हम लोग का सुटेबल आंसर है इसमें। तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इसको हम अभी होल्ड रखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। मानचित्र दिखा के क्या होगा भाई, अभी तो उसको कन्फ्यूजन है तो उसको हम क्लियर करना है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहेंगे। जब उनको अभी कन्फ्यूजन है तभी तो वो पूछ रहे हैं, तो उसमें उससे हम कैसे कह देंगे कारण पता करने के लिए। और चौथा ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, ग्लोब दिखा के उनको बताना होगा। तो हमारा सबसे सुटेबल आंसर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, क्योंकि उनको हम उसके साथ क्या करें, सजीवता के साथ यह दिखा रहे हैं कि कैसे मानचित्र और ग्लोब दोनों हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा और चौथा ऑप्शन हमारा